हेलो फ्रेंड्स, आइए आज कुछ इंसिडेंट्स याद करते हैं। इंदिरा गांधी असैसिनेशन, राजीव गांधी असैसिनेशन, पुलवामा अटैक, मुंबई अटैक, गोल्डन टेम्पल अटैक। ये सभी इंसिडेंट्स लिंक करते हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के साथ। सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जहां पर कुछ लोगों ने इनोसेंट्स एंड सफर्ड लोगों की प्रॉब्लम्स को यूज करते हुए एक अलग देश की मांग करी। यस, इंडिया को तोड़कर एक अलग देश, अलग लॉ, अलग गवर्नमेंट, अलग इकोनॉमी एंड अलग कम्युनिटी, एंड जिसकी वजह से हमारे देश को बहुत कुछ झेलना पड़ा। ये मूवमेंट कितने एक्सट्रीम थे, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब अपनी एक डिमांड के ऊपर लोग अपने ही देश के प्रधानमंत्री तक की जान ले ले तो और किसी को वो क्या ही बख्शेंगे। इन मूवमेंट्स में एक और चीज कॉमन थी, बेकसूर लोगों की जान। मैक्सिमम लोग जो इन मूवमेंट्स के अंडर मरे, उन लोगों को इन मूवमेंट्स की डिमांड से कोई मतलब ही नहीं था। इंडियन हिस्ट्री में मेजरली 4 बड़े सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुए हैं जहां पर लोगों ने एक इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग रखी। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट एंड तमिलनाडु। सेपरेटिस्ट मूवमेंट नंबर 2, पंजाब खालिस्तान। ये मूवमेंट प्रॉपर तरीके से इमर्ज हुआ था 1917, जिसमें काफी तादाद में सिख कम्युनिटी के लोगों ने एक साथ मिलकर एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग करी थी, जिसे उन लोगों ने नाम दिया खालिस्तान का। एंड जिस खालिस्तान स्टेट की मांग करी गई थी उसमें कुछ पार्ट पंजाब का, कुछ पार्ट हरियाणा का एंड कुछ पार्ट हिमाचल प्रदेश का भी मांगा गया था। सिख कम्युनिटी एंड हिंदू कम्युनिटी के बीच भी कुछ टाइम तक कुछ टेंशन रही थी एंड जिनका रीजन था 1947 का पार्टीशन, जिस पार्टीशन की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए एंड भुखमरी एंड शेल्टर की वजह से आपस में ही क्लैशेज हो गए। एंड इन छोटे छोटे क्लैशेज ने एक प्योर मूवमेंट का रूप लिया 1970 में जरनैल सिंह भिंद्रावाला की वजह से, जिसकी थिंकिंग एक मिलिटेंट जैसी थी। जरनैल सिंह भिंद्रावाला ने अपने सपोर्टर्स के साथ मिलकर लोगों के सेंटिमेंट्स को कनेक्ट करा 1947 इंसिडेंट के साथ एंड लोगों को जोड़कर एक प्रॉपर ग्रुप ऑर्गेनाइज करा, जिसकी डिमांड थी एक सेपरेट इंडिपेंडेंट सिख स्टेट जिसे भिंद्रावाला अपने अकॉर्डिंग ड्राइव कर सके। खालिस्तान मूवमेंट का सबसे अग्रेसिव टर्न था अर्ली 1980, जब भिंद्रावाला डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट के ही अगेंस्ट हो गया। जरनैल सिंह भिंद्रावाला खुद को इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर समझने लगा एंड डायरेक्ट इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट जंग छेड़ दी। इन 1984 भिंद्रावाले ने अपने सपोर्टर्स के साथ गोल्डन टेम्पल कैप्चर कर लिया, जिसमें भिंद्रावाले एंड उनके सपोर्टर्स के पास भारी मात्रा में वेपन्स थे एंड उन लोगों ने गोल्डन टेम्पल के अंदर ही जाकर शरण ले ली। भिंद्रावाले की स्ट्रेटेजी थी कि अगर इंडियन गवर्नमेंट गोल्डन टेम्पल के अंदर आके फाइट करती है तो सिख कम्युनिटी के लोग इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे एंड अगर इंडियन गवर्नमेंट रिटेलिएट नहीं करती है तो भिंद्रावाला वैसे ही जीत जाएगा। जरनैल सिंह भिंद्रावाले ने एक बीबीसी रिपोर्टर को यह भी स्टेटमेंट दिया है कि अगर इंडियन फोर्सेस गोल्डन टेम्पल में एंटर करती हैं तो वो पीछे के रास्ते से पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर लेगा। भिंद्रावाले ने अपने स्टेटमेंट में यह भी बोला कि वो लोग मेरा वहां पर इंतजार ही कर रहे हैं, अगर इंडियन गवर्नमेंट एंटर होती है तो मैं भाग के पाकिस्तान चला जाऊंगा। एंड ये इंटरव्यू बीबीसी रिपोर्टर के थ्रू यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप जाकर उसे सर्च करके भिंद्रावाले के स्टेटमेंट्स देख सकते हैं। मतलब इतने लोगों को मरवाने के बाद एंड इतने लोगों की लाइफ को स्टेक पे रखने के बाद कोई बंदा भागने की बात कैसे कर सकता है? बट शायद इसके पीछे भी उसकी कोई स्ट्रैटेजी हो। बट इस गोल्डन टेम्पल इंसिडेंट में हमारी उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक ऐसा ऑर्डर जारी करा जिसकी वजह से देश पे जो दाग लगे वो आज तक साफ नहीं हो पाए। इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का ऑर्डर दिया, जिसके अकॉर्डिंग मिलिटेंट्स जहां पर भी हो वहीं से अरेस्ट करे जाए या वहीं पर उन्हें शूट डाउन कर दिया जाए। इस ऑर्डर के ऊपर इंदिरा गांधी ने एक इंटरव्यू में यह भी स्टेटमेंट दिया था कि शी नोज कि वो अपना डेथ सेंटेंस साइन कर रही हैं एंड बाद में हुआ भी बिल्कुल वैसा। इंदिरा गांधी के ऑर्डर्स पर इंडियन आर्मी गोल्डन टेम्पल एंटर करती है एंड इंडियन आर्मी को देखते ही भिंद्रावाला फायर ओपन कर देता है। एंड उस दिन उस क्लैश में गोल्डन टेम्पल में हजारों लोग मरे एंड उन लोगों के ब्लड से गोल्डन टेम्पल भर गया था। उस दिन उस क्लैश में भिंद्रावाले की भी मौत हुई। भिंद्रावाले के साथ साथ काफी मिलिटेंट्स मारे गए एंड काफी मिलिटेंट्स ने सरेंडर भी किया। बट क्योंकि गोल्डन टेम्पल एक होलीएस्ट प्लेस है सिख कम्युनिटी के लिए, तो उस दिन के बाद से पूरी सिख कम्युनिटी जैसे इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही हो गई थी। एंड भिंद्रावाला भी एक सिखी था, तो शायद लोगों ने इस चीज को इग्नोर कर दिया कि पहले वेपन्स को यूज करने वाला एंड वेपन्स को गोल्डन टेम्पल में ले जाने वाला भिंद्रावाला ही था। बट उस कम्युनिटी की नजरों में सिर्फ एक ही कल्प्रेट था उस टाइम पर, वो थी इंडियन गवर्नमेंट। एंड उस इंसिडेंट के बाद ये खालिस्तानी मूवमेंट एक वॉर में बदल गया। खालिस्तानी मिलिटेंट, इंडियन पॉलिटिशियंस, मिलिट्री ऑफिशियल्स एंड सबको टारगेट करने लगे। इंदिरा गांधी के उस एक डिसीजन ने पंजाब के माहौल को पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया। अब वहां के लोगों से कुछ भी गलत करवाने के लिए उन्हें कन्विंस करना और भी इजी हो गया। एंड जिसका सबसे बड़ा रिएक्शन था उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, एंड वो भी कराया गया उन्हीं के बॉडीगार्ड्स के थ्रू जो कि भी सिख थे। उस इंदिरा गांधी असैसिनेशन की वजह से
जो राइट्स हमारे देश में हुए उन्हें आज तक कोई नहीं भूल सकता। सिख कम्युनिटी को डायरेक्ट टारगेट करा गया एंड लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। भिंद्रावाले ने कुछ वायलेंट क्राइम्स या कुछ हेट स्पीचेस के अलावा ऐसा कोई काम नहीं करा जिससे उसका नाम इतना बड़ा हो। भिंद्रावाला एक बड़ा नाम बना गवर्नमेंट के उस दिन के एक डिसीजन की वजह से। कभी कभी पावरफुल होके झुक जाना आपको ज्यादा पावरफुल बना देता है। अगर उस दिन इंदिरा गांधी गोल्डन टेम्पल में एंटर होने के ऑर्डर्स ना देती एंड इंस्टेड लोगों को यह मैसेज पास ऑन करा जाता कि भिंद्रावाले को सिर्फ इसलिए गन डाउन नहीं करा जा रहा है क्योंकि वो गोल्डन टेम्पल के अंदर है, तो शायद आज चीजें कुछ डिफरेंट होती। इंदिरा गांधी असैसिनेशन इंसिडेंट के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा इंसिडेंट खालिस्तानी मिलिटेंट्स ने करा था वो था एयर इंडिया की एक फ्लाइट को बॉम्ब से उड़ा देना, जिसमें 329 लोग मारे गए थे। खालिस्तानी मिलिटेंट्स ने एयर इंडिया फ्लाइट 182 को, जो कि कनाडा से इंडिया आ रही थी, उसे बॉम्ब लगा के उड़ा दिया, जिसमें 329 लोग मारे गए थे। एंड इसकी रीजनिंग मिलिटेंट ने वही गोल्डन टेम्पल इंसिडेंट बताई थी। अगस्त 1995 में उस टाइम के चीफ मिनिस्टर बेन सिंह को भी असैसिनेट करा गया था, जिसमें बब्बर खालसा नाम का एक मिलिटेंट ग्रुप इन्वॉल्व था। यह असैसिनेशन एक सुसाइड बॉम्बिंग के थ्रू करवाई गई थी, जिसमें टोटल 17 लोग मरे थे। इन सभी इंसिडेंट्स के अलावा और भी बहुत सारे छोटे एंड बड़े इंसिडेंट हुए जो कि खालिस्तानी मूवमेंट के नाम पर करे गए थे। इन सब इंसिडेंट से पता चलता है कि जब लोगों के साथ गलत होता है तो कितना इजी होता है उन्हें मिसलीड करके उनसे कुछ भी करवाना। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के वो 4 सेपरेटिस्ट मूवमेंट जिसमें हमारी कंट्री के 2 प्राइम मिनिस्टर एंड हजारों बेकसूर लोग मारे गए। इन सभी मूवमेंट्स को इतना बड़ा बनाने में कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। कभी कभी गवर्नमेंट के वो रिसोर्सेज भी लोगों तक नहीं पहुंच पाते जो कि एक बेंचमार्क है लिविंग स्टैंडर्ड का। कोई भी इंसान खुद तो प्रॉब्लम फेस कर सकता है बट अपनी फैमिली को प्रॉब्लम में नहीं देख सकता। एंड जब वो अपनी फैमिली को ये बेसिक रिसोर्सेज भी प्रोवाइड नहीं कर पाता तो वो एक इजी एंड इंस्टेंट सॉल्यूशन ढूंढता है। एंड तब भिंद्रावाले एंड प्रभाकरन जैसे लोगों को पता होता है कि इन लोगों की प्रॉब्लम्स को कैसे यूटिलाइज करना है एंड इन लोगों को कैसे अपना वेपन बनाना है। एंड इन नीडेड लोगों से तैयार होती है इन लोगों की आर्मी, जिसके बेस पर कि लोग ये सोचते हैं कि वो शायद इस देश को तोड़कर अपने लिए एक सेपरेट इंडिपेंडेंट देश भी बना सकते हैं। गवर्नमेंट को ऐसे लोगों को एंड ऐसे लीडर्स को उन्हीं के ग्रुप के लोगों के बीच में खड़ा कर उन पर टेररिज्म एंड देशद्रोह एक्ट को प्रूव करके उन्हीं के सामने गोली मार देनी चाहिए। एंड गवर्नमेंट को लोगों की प्रॉब्लम्स को समझकर उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहिए। कोई भी मूवमेंट, कोई भी ग्रुप लोगों के बिना नहीं बनता एंड बिना सफरिंग्स के लोग कभी भी ऐसे ग्रुप से कनेक्ट होना नहीं चाहते। हर लिविंग लाइफ एटलीस्ट एजुकेशन, फूड, इंफ्रा जैसी बेसिक चीजें डिजर्व करती ही है। एंड जब ये बेसिक रिसोर्सेज गवर्नमेंट के थ्रू ही हर एक इंसान तक पहुंचेंगे तो कोई भी इंसान ऐसे या किसी भी इस टाइप के ग्रुप से जुड़ना नहीं चाहेगा। तो भी लोग एंड जो भी लोग हमारे देश को किसी भी तरीके से तोड़ने की बात करें उन पर इंस्टेंट टेररिज्म एंड देशद्रोह एक्ट लगाने चाहिए। एंड दे ऑल शुड बी ट्रीटेड लाइक द सेम, चाहे वो किसी भी रीजन, रिलीजन, कास्ट या कम्युनिटी हो। तो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बी हेल्दी, कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग एंड लव योर कंट्री। थैंक यू सो मच।